बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान मुसलसल रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो हमारी जर्नलिंग के बारे में है। ट्विन फ्लेम में जर्नलिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, जर्नलिंग क्यों ज़रूरी है ट्विन फ्लेम जर्नी में, और इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं हमें। दोस्तों, जर्नलिंग मेनली अगर आपको लिखना अच्छा नहीं भी लगता, फिर भी अगर आप इस जर्नी में हैं तो आप क्या करेंगे, जर्नलिंग पर ध्यान दीजिए। दोस्तों देखिए, जब हम इस जर्नी में आते हैं तो हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी घटनाएं होती हैं ऐसी जो बिल्कुल अनबिलीवेबल होती हैं, जो ऐसी होती हैं कि जो यादगार रह जाती हैं। तो हमें इस जर्नी के एक पॉइंट को नोट करना है, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ताकि हम जब अपनी जर्नी को एनालिसिस करें तो फिर हमें ये पता चले कि हमने कहाँ पे सही किया था और कहाँ पे हमसे गलती हो गई थी। ये देखने के लिए भी जर्नी में जर्नलिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, एक तो मैं ये बताऊंगी फर्स्ट पॉइंट कि आप अपनी एनर्जी को जर्नलिंग कीजिए, एनर्जी की जर्नलिंग कीजिए। वो कैसे करेंगे, मान लीजिए आप डे 1 से, आज से या कल से शुरू करते हैं, तो एक रजिस्टर ले लीजिए, उसमें आपने डेट डाली और डेट वाइज ये नोट कीजिए। शाम में, रात में जब आप सोने जाएं तो जब नोट कीजिए कि आज हमारी एनर्जी कैसी रही, पॉजिटिव या नेगेटिव। इससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियरेंस मिलेगी इस बात की कि हमारी जर्नी जा किस पॉइंट पर रही है, हमारी जर्नी नेगेटिविटी की तरफ जा रही है या पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है। अगर पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है दोस्तों, तो आपको फिर बहुत बधाई हो, आप तो वाकई बधाई के पात्र हैं इसमें, क्योंकि आपने अपनी जर्नी में अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे हैं और कर रहे हैं, और उसके रिज़ल्ट आ रहे हैं किस वजह से, आपकी पॉजिटिविटी की। आप जितने पॉजिटिव होंगे रिज़ल्ट्स इतने ही बेहतरीन होंगे, आपकी जर्नी इतनी ही स्पीड अप होगी। तो हमें जर्नलिंग करने से फ़ायदा ये होगा कि जैसे जैसे हम जर्नलिंग करते चले जाएंगे, हमें पता चलता चला जाएगा कि अच्छा हमारी एनर्जी पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है। मान लीजिए हफ्ते में एक आध बार ट्रिगर हो गया और हमारी जो एनर्जी थी वो थोड़ी डाउन हो गई, वो भी हम लिखेंगे। जब अगर नेगेटिविटी है या एनर्जी डाउन है तो उसको भी जर्नलिंग करेंगे। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिविटी को ही जर्नलिंग करना, रोज़ जर्नलिंग करनी है दोस्तों। एक तो एनर्जी की जर्नलिंग कर लीजिए, उससे आपको बहुत 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 फ़ायदा होगा। जैसे मैंने बताया कि आप देखेंगे, जब आप वीकेंड पर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अरे इस वीक मेरी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव रही, बहुत अच्छी बात है ये, ठीक। उसके बाद नंबर 2 पे आता है दोस्तों, आप इस जर्नी में ड्रीम भी बहुत देखोगे, ड्रीमिंग बहुत होती है, क्योंकि ड्रीम से हमें समझाया जाता है, बताया जाता है ना, और हमें ये भी बताया जाता है कि आगे क्या होने वाला है, या जो है हमारा डीएम आ जाता है। शुरू शुरू में तो डीएम बहुत आएगा आपकी ड्रीमिंग में, तो वो ड्रीमिंग भी नोट करिए आपकी। आज मुझे ये ड्रीम आया था, इतनी तारीख को मुझे ये ड्रीम आया था, इतनी तारीख को मुझे ये ड्रीम आया था। उसमें क्या होता है दोस्तों, पहले ऐसा होता है ना कि हमने कोई ड्रीम देखा और हम फिर उसको ना थोड़ा सा भूल गए बीच में से, क्या हुआ था क्या नहीं। अगर आप उसे लिख लोगे एज इट इज़ तो आप भूल नहीं पाओगे, और उसका फ़ायदा क्या होगा, जब आप सेल्फ टॉकिंग करने बैठोगे, आप याद करने बैठोगे कि हाँ ये वाला ड्रीम भी तो मुझे आया था, इसका क्या मतलब हो सकता है। तो ये आपकी सेल्फ एनालिसिस में बहुत हेल्प करेगा दोस्तों, इसलिए ये जर्नी इम्पॉर्टेंट है। सेकंड टाइम, और नंबर 3 पे आप जर्नलिंग ऐसे कीजिए कि ट्रिगरिंग मुझे किस बात की हो रही है, ये ट्रिगर जो हो रहे हैं मुझे किस चीज़ को लेकर हो रहा है। मान लीजिए मेरी बैड हैबिट को लेकर हो रहे हैं, या मान लीजिए कि मुझे गुस्सा आने पे हो रहे हैं कि भाई तुम बोलती बहुत हो, तुम बोला ज़रा कम करा करो, और तुम बोलती बहुत हो, और ये बोलने की जो अपनी आदत है इसे थोड़ा सुधारो, सुनने की भी आदत डालो। ये वाली ट्रिगरिंग हो रही है कि बोलती बहुत है, ये है। तो इसका मतलब ये है कि हम जो हैं हम सुनने की भी आदत डालें,
हमसे यूनिवर्स यही कह रहा है कि हम सुनने की भी आदत डालें, बोलने पे थोड़ा कम कंसंट्रेट करें और सुनने पे ज़्यादा कंसंट्रेट करें, जिसकी वजह से हम सामने वाले को समझ पाएंगे बहुत अच्छी तरीके से, और इससे हमारी ग्रोइंग भी बहुत अच्छी तरीके से होती है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये ट्रिगरिंग जो है वो लिखते चलेंगे कि हमें इस चीज़ को लेकर ट्रिगर हुआ था, इस चीज़ को लेकर ट्रिगर हुआ था, इस चीज़ को लेकर ट्रिगर हुआ था। उससे क्या होगा, आपकी सेल्फ एनालिसिस में बहुत हेल्प होगी और फिर आपको वो ट्रिगरिंग नहीं होगी, क्योंकि आप लेसन ले लेंगे। लेसन तभी तो लेंगे जब आपको ट्रिगर पता होगा कि ट्रिगर इसलिए हुआ मुझे, तो अब आप आगे से वो काम नहीं करेंगे, तो क्या हो गया, आपका लेसन कंप्लीट हो गया, आपका टास्क कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गई जर्नलिंग। और कोई ऐसी कोई ख़ास बात आपकी लाइफ में हो जिसे आप बहुत ख़ास माने, बहुत कहीं जा रहे हैं, कुछ और ख़ास बात हो गई या कोई ख़ास वाक़या पेश आ गया, उसको भी लिख लीजिए। मैं यही कहूँगी कि जर्नलिंग बहुत ज़रूरी है, जर्नलिंग करते चली जाइए। आज मैंने अपने अंदर क्या सुधार किए, मैंने अपने आप से क्या टॉकिंग की, मैंने किन चीज़ों पर जो है वो अपना सोचा कि मैं इन चीज़ों पर काम करूँगी, आगे आने वाली चीज़ों पर इन पर काम करूँगी, मेरे अंदर ये बुराइयाँ हैं, ये अच्छाइयाँ हैं। पहले भी मैं एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि आप एक तरफ तो अपनी बुराइयाँ लिख लीजिए, जो भी आपके अंदर लेकनेस हैं, और एक तरफ आप अपनी क्वालिटीज़ लिख लीजिए कि खूबियाँ क्या-क्या हैं, और अपनी लेकनेस पे काम करते चली जाइए कि ये मेरी लेकनेस ख़त्म हो गई, मान लीजिए मेरे बोलने की थी या मेरे चलने की थी, या मुझे गुस्सा आता था, या मैं खाती बहुत थी, या मैं आलसी बहुत थी, या मैं एक्सरसाइज नहीं करती थी, या मैं योगा नहीं करती थी, या मैं ब्रीथिंग नहीं करती थी, या मैं मेडिटेशन नहीं करती थी। ये सारी की सारी चीज़ें जो हो गई, वो एक एक कट करते चले जाएंगे आप। मैं टाइम की पंक्चुअल नहीं थी, मैं डिसिप्लिन नहीं थी, अब हो गई हूँ। इस तरीके से जब आप अपनी बुराइयों को एक एक करके ख़त्म करते चले जाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगी, वो आपकी क्वालिटीज़ में डाइवर्ट होती चली जाएंगी और आपको पॉजिटिविटी मिलती चली जाएगी। ये जर्नलिंग भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो जर्नलिंग हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये इस जर्नी का बहुत अहम हिस्सा है जर्नलिंग, कि आप जर्नलिंग करें तो आपको अपनी जर्नी एनालिसिस करने में बहुत आसानी होगी। मान लीजिए कोई चीज़ आपसे छूट रही है, देखिए छोटी-छोटी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है दोस्तों। कोई चीज़ आपसे छूट रही है, समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, बार-बार ये इस चीज़ को लेकर हमें ट्रिगर क्यों हो रहा है, तो जब हम अपने जर्नल में ज़रा देखेंगे कि क्या-क्या ट्रिगर हुआ था, तो हमें फ़ौरन पता चल जाएगा कि अरे ये वाली चीज़ तो हमने पहले भी की थी, और इस चीज़ को लेकर तो पहले भी ट्रिगर हुआ थे हम, और अब भी ट्रिगर हो रहे हैं। इसका मतलब ये है हमने इस पे सुधार नहीं किया, अब इस पे सुधार करना है, इस पे काम करना है हमें। तो ये हो गई दोस्तों जर्नलिंग की बात। देखो दोस्तों, आप जितने अच्छे ढंग से इसे लेकर चलोगे, जितनी पॉजिटिविटी के साथ इस जर्नी को लेकर चलोगे, ये जर्नी उतने ही बेहतरीन रिजल्ट्स आपको देगी, और इतनी ही बेहतरीन आपकी परफॉर्मेंस होगी इस जर्नी में। परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जब तक हम वर्क नहीं करेंगे, हम सिस्टमेटिक तरीके से वर्क नहीं करेंगे, तो हमारी परफॉर्मेंस पे तो असर पड़ेगा ही। और हमें चाहिए कि हमारी जर्नी फास्टर हो, क्योंकि रीयूनियन फास्टर होना चाहिए। रीयूनियन इतना ही फास्ट होगा जितनी आप अच्छी तरीके से अपनी जर्नी को लेकर चलेंगे, जितनी अच्छी तरीके से आप अपनी जर्नी लेकर चलेंगे, जितने पॉजिटिव रहेंगे जर्नी में, जितना आप सेल्फ एनालिसिस करेंगे, सेल्फ लव करेंगे, इतनी ही जल्दी आपका रीयूनियन होगा, क्योंकि रीयूनियन लास्ट स्टेज है इस जर्नी की। जर्नी कभी ख़त्म नहीं होती दोस्तों, लेकिन स्टेज बाय स्टेज जो आपको चलना होता है, क्योंकि आपने अपने लेसन सीख लिए। अब जब लेसन सीख लिए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अब आपको भेजा जा रहा है कहाँ, दुनिया में, कि भाई जाइए, अब आप बाहर निकलिए एक बिल्कुल नए अवतार के साथ, एक बिल्कुल नई पर्सनालिटी के साथ। अब आपको काम करना है दुनिया में। अब आप दुनिया की ऊंच नीच समझ गए, अच्छाई बुराई समझ में आ गई आपके। अब आप कोई भी आपको ट्रिगर करेगा तो आप ट्रिगर नहीं होंगे, आप जानते हैं सच आपके सामने है। तो दोस्तों, आपको बहुत 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 मुबारक हो,
और इंशाअल्लाह ताला मैं दुआ करूँगी अल्लाह ताला से कि आपकी जर्नी बहुत आसान और बहुत आराम से पूरी हो जाए और आपका इनर वर्क भी बहुत आराम से पूरा हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।